परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। 15 फरवरी को शिवरात्रि आ रही है। हमारे भोले बाबा का बहुत ही उत्सवमय पर्व आने वाला है। तो हमें क्या करना है, खासकर जो लोग साधना जगत से जुड़े हैं, हमें रात भर जग के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। उनकी साधना करनी है, उनकी तपस्या करनी है, उनका जाप करना है, उनकी पूजा करनी है, उनका अभिषेक करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि करना क्या है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव शिव पुराण में कहते हैं कि भोग और मोक्ष रूपी फलों की इच्छा करने वाले भक्तों को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। और जो भक्त या जो साधक गण अन्य कोई व्रत नहीं कर पाते हैं या अन्य कोई साधना नहीं कर पाते हैं, तो केवल शिवरात्रि का व्रत करके उन्हें सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि करना क्या है शिवरात्रि की रात्रि को। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। तो करना क्या है शिवरात्रि की रात्रि को? ऑफकोर्स रात्रि को जगना है, रात्रि को साधना करना है, परंतु रात्रि को आप तभी जग पाएंगे यदि आपने दिन भर व्रत किया हो। और ये इसीलिए व्रत किया जाता है, बहुत लोग साइंटिफिक लॉजिक मांगते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों करें ये, क्यों नहीं हम लोग खाना खा के भी साधना कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि भोलेनाथ बहुत आपसे दुखी हो जाएंगे कि इसने आज शिवरात्रि के दिन भोजन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु फास्टिंग का एक डेफिनेटली एक बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक है कि अगर आप दिन भर व्रत रखते हैं तो आपकी बॉडी हल्की रहेगी, और अगर आपका शरीर हल्का रहेगा, आपको बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहेगी दिन भर। आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिए, बहुत पूड़ी खा लिया हो, बहुत चावल खा लिया हो, बहुत हेवी खाना खा लिया हो, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लिया हो शरीर में, तो बहुत लेथार्जिक होने लगते हैं, बहुत जल्दी नींद आने लगती है, बहुत आलस आने लगता है। परंतु जिस दिन हम लोग लाइट खाना खाते हैं तो उस दिन हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है। और अगर हम लोग लाइट खाएंगे तो हमें आलस नहीं आएगा, हमें प्रमाद नहीं कोई महसूस होगा। हम लोग साधना के समय बहुत लोगों को झपकी आती है, साधना के समय बहुत लोगों को जमाई आने लगती है। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस हैं ये सब नहीं होंगे अगर आपने दिन भर अगर आपने व्रत किया है, और अगर दिन भर आपने बॉडी को प्रिपेयर किया है कि रात को साधना करनी है, तो आज मैं दिन भर बहुत ही लाइट खाऊंगी, तो आप लोग डेफिनेटली रात भर साधना आराम से कर लोगे। ना आपको जम्हाई आएगी, ना आपको कोई नींद आने वाली है, ना आपका शरीर ऐसे बेंड होगा। क्योंकि हम लोग जब गुरुजी के साथ थे तब थोड़ा, जब रात को साधना करनी होती है, कोई भी साधना करनी होती थी, तो अगर थोड़ा भी अगर हम लोग बेंड हो गए, अगर हमारा ये बॉडी ऐसे नीचे अगर हो गया, गुरुजी बहुत डांटते थे, बहुत गुस्सा हमें पड़ती थी और मारते थे पीछे से रीढ़ पे कि रीढ़ सीधी रख, रीढ़ सीधी रख। केवल साधना में नहीं, घर में भी रीढ़ सीधी रखनी चाहिए। मतलब जो हमारा ये जो स्पाइन होगा एकदम इरेक्ट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपने अपने बॉडी को इतना ट्रेन किया हो। एक तो साधना जितना करेंगे आप, अपनी बॉडी ट्रेन होगी, परंतु साधना के साथ साथ आपका आहार बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, आहार बहुत ही सात्विक होना चाहिए और बहुत ही लाइट होना चाहिए। पिछला मैंने गुप्त नवरात्रि पे एक वीडियो डाला था, तो उस पे मैंने ये थोड़ा आहार पे थोड़ा जोर दिया था, क्योंकि अगर आप लोग बहुत लंबा साधना करें, कोई संकल्प लिया हो 1.25 लाख का, तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर आप लोग रेगुलरली सात्विक खाना खा रहे हैं, रेगुलरली सात्विक भोजन कर रहे हैं। एटलीस्ट वो जो संकल्प काल है, जो जैसे अगर 1.25 लाख का संकल्प लिया है, तो उस समय एटलीस्ट उस पीरियड में आप लोग थोड़ा भोजन को बहुत ही कॉशियसली खाएं। मतलब ये नहीं कि तला हुआ खा लिया या बहुत ही राजसिक खा लिया या बहुत ही तमस वाला खाना खा लिया हो कि हम लोग जग ही नहीं पा रहे हैं रात भर, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर शिवरात्रि की साधना करनी है तो दिन भर आप लोग अपने बॉडी की तैयारी शुरू करें, सुबह से शुरू करें कि आज मुझे बहुत हल्का खाना है, आज मुझे फल खाना है। बहुत तला हुआ मत खाएं, क्योंकि फलहार में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग तला हुआ खाते हैं। आलू तल लेंगे, साबूदाना तल लेंगे, ये सब बहुत ही कार्ब्स रिच हैवी फूड है। तो डेफिनेटली आलस आएगा ही आएगा। तो हो सके तो खाएं, थोड़ा बहुत खाएं, परंतु फल ज्यादा खाएं, दूध पिए और मिठाई खाएं, थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जूस पिए, और शरीर को थोड़ा हल्का रखें। ठीक है? तो शरीर को हल्का रखेंगे तो रात भर जग पाएंगे। और जैसे मेरे गुरुजी कहते थे, रीढ़ सीधी रख,
तो वो मेरे ब्रेन में इतना मतलब फ्यूज्ड है कि मैं भूल नहीं पाती। अभी भी हम लोग जब साधना करते हैं और थोड़ा अगर मैं झुक गई तो गुरुजी का आवाज एकदम मतलब सुनाई देने लगता है। बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ही मैं सुनती हूँ ट्रेंड है, डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। अगर आपको निरोगी रहना है, अगर आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रहना है, बहुत लंबा जीना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डेफिनेटली हैज इज बेनिफिट। और अगर हमारे कल्चर में देखा जाए, हिंदुओं में देखा जाए, तो हम लोग कई जनरेशन से फास्टिंग करते आ रहे हैं, व्रत करते आ रहे हैं। कोई भी त्योहार आ जाए, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, कोई भी पर्व आ जाए, कोई भी गुप्त नवरात्रि आ गई, नवरात्रि आ गई, व्रत तो करते ही हम लोग। तो यही सब बेनिफिट्स है कि शरीर हल्का रहेगा, आप लोग साधना कर पाएंगे। तो चलिए, तो शरीर दिन भर आपने बहुत प्रिपरेशन की, अच्छा मतलब बहुत ही सात्विक खाया, बहुत ही हल्का खाया, रात को करना क्या है शिव जी की साधना में? शिवरात्रि की जो साधना होती है वह 4 प्रहर की होती है। तो आई थिंक इंडिया में 6 PM या 6 बजे शाम के आसपास पहला फर्स्ट प्रहर माना जाएगा। तो हर प्रहर में 1 2 3 4 आप साधना करेंगे। अगर आपसे हो सके तो जितना लंबा कर सकते हैं हर प्रहर में आप करें, और आप ब्रेक ले सकते हैं। तो अगर आपने आधा मतलब 30 मिनट्स फर्स्ट प्रहर में किया तो आप उड़ जाएं। अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं बैठ सकते, फिर आप दूसरे प्रहर में बैठें। कोशिश करें कि दूसरे प्रहर में आप थोड़ा और लंबा बैठें, 5 मिनट और करें, ब्रेक लें। तीसरे प्रहर में थोड़ा और आगे चले, 10 मिनट और बैठ लें, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है। और अगर हो सके तो जो फोर्थ प्रहर है, जो लास्ट प्रहर है शिवरात्रि का, उसमें आप कम से कम 2 3 घंटा बैठ लें। इसीलिए हम लोग बहुत सामूहिक साधना पे भी जोर देते हैं कि कभी कभी ना, स्पेशली जब बिगनर होते हैं तो अकेले कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि आप अगर अकेले रहेंगे कमरे में, अगर आपकी उतनी ट्रेनिंग नहीं है, अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो नींद आएगी और थोड़ा मोटिवेशन कम रहेगा। क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं है, तो अचानक से एकदम शरीर को इतना प्रेशर दोगे तो मुश्किल है। तो जनरली इसीलिए हम लोग सामूहिक साधना करते हैं कि आप जैसे लाइक माइंडेड साधक उन सबको बिठाकर, या पूरे परिवार, हो सके तो अगर घर में ही आप चारों पांचों जन मिलकर, आपका पूरा परिवार साथ में एक संकल्प ले कि आज रात को हम पूरा फुल फैमिली मिलकर शिव जी की साधना करेंगे। तो एक मोटिवेशन बना रहेगा। और अगर कोई झपकी ले रहा है तो दूसरा उसको पीछे से रीढ़ सीधी कर ऐसे चिल्लाना, तो एक कम्युनिटी बन जाएगी अच्छे से। तो इसीलिए या हो सके तो मंदिर में जाए, किसी मंदिर में, क्योंकि शिवरात्रि के दिन मंदिरों में जागरण होता ही है। कई शिवलिंग, कई ऐसे जो मंदिर होते हैं वहां पे जागरण होती है। तो ऐसे मंदिरों में जाए जहां पर रात भर की कोई साधना हो रही है, तो वहां जाकर आप अपनी साधना करें और करें। तो करना क्या है, हर प्रहर में आप साधना करेंगे। जो सबसे पावरफुल मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको यही दिया और हमने किया और हमने देखा, मैंने मेरे जीवन में देखा। एक तो सबसे पहले है भोलेनाथ का जो रुद्राभिषेक है। एंड आई कैन गारंटी दिस कि रुद्राभिषेक से पावरफुल और कोई साधना नहीं है। मेरा ऐसे कितने ऐसे एक्सपीरियंसेस है, शायद मैं यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकती, ना मैं शेयर करूंगी, कि रुद्राभिषेक से ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं जो बहुत लंबा समय तक टिक पाएगा। रुद्रा अभिषेक यानी शिव जी का जो अभिषेक होता है, सबसे पावरफुल विधि है अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। अब जो लोग अष्टोध्याय नहीं पढ़ पाते हैं, है तो बहुत लंबा, हो सके तो देखिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एवरी मंडे हमारे घरों में मैंने एवरी मंडे रुद्राभिषेक किया है। मैं मंडे फास्टिंग करती थी, दिन भर हम लोग कॉलेज जाते थे, इंजीनियरिंग की बहुत बहुत ही इंडिया में बहुत ही कठिन पढ़ाई की, बहुत ही कम्यूट होता था लंबा, थक हार के घर आते थे। परंतु घर आकर भी वो दिन भर फास्टिंग करके शाम को रुद्राभिषेक किए बिना मैं भोजन नहीं खाती थी। तो वो रुद्राभिषेक किया, कई साल किया, कई साल किया, रिपीट किया, बार बार उसकी आवृत्ति की। तो कहीं जाकर हमने देखा लाइफ में बेनिफिट्स। और डेफिनेटली, और ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ है कि रुद्राभिषेक करो, बचपन में ही बोल दिया रुद्राभिषेक कर, हर मंडे को रुद्राभिषेक कर। तो गुरुजी ने बोला तो कभी नकारा तो नहीं। तो किया, हर मंडे किया रुद्राभिषेक, हर मंडे फलहार किया, हर मंडे व्रत रखा, भोले बाबा को प्रसन्न किया। और ऐसी कोई मेरी कामना नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ऐसी कोई, कभी इतना मेरा दिमाग नहीं चला है। कि छोटे थे हम लोग तो करते थे क्योंकि गुरुजी ने बोला है। और ऑफ कोर्स शिव जी तो मेरे फेवरेट रहे ही है, बहुत ही, मुझे बहुत ही प्रिय हैं शिव जी और काशी, ये दोनों क्षेत्र।
मन से मैं काशी में ही रहती हूँ। तो करते थे हम लोग, और शिव जी की जो ये रुद्राभिषेक की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे-ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं हमने जीवन में, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो अगर आप लोग हर मंडे नहीं कर पाते हैं, तो शिवरात्रि की रात्रि को आप हर प्रहर में रुद्राभिषेक करें। अगर आप लोग सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप लोग पूरा रुद्राभिषेक, जो अष्टोध्यायी का एक बुक मिलता है, गीता प्रेस का भी शायद एक बुक मिलता होगा, वो पूरा अगर नहीं कर पाते हैं हर प्रहर को, तो केवल उसमें नमक और चमक, ये दो आपको मिलेंगे। रुद्राभिषेक आप गूगल कर लीजिए, नमक चमक पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। एक आई थिंक संस्कृत डॉक्यूमेंट्स ऑर्ग एक वेबसाइट है, वहां से भी शायद मिल जाएगा। नमक चमक, नमक चमकम। तो ये केवल अगर आप पूरा का पूरा नहीं कर पाते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो नमक एंड चमक आप इनका पाठ करें, और हर प्रहर में आप बार बार उसकी आवृत्ति करें। तो प्रहर 1 नमक चमक पढ़े। करेंगे क्या आप? सबसे पहले बेसिक आप पवित्रीकरण करें, आप अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। आपके गुरुजी नहीं है तो हमारे तो शिव जी है, और आज उनकी शिवरात्रि है, राइट? तो इससे बड़ा और क्या दिवस हो सकता है। और फिर हमारे गणेश जी को प्रणाम करें। शिव जी के साथ साथ सबसे पहले पार्वती जी को प्रणाम करेंगे आज की रात्रि को, और शिव जी के जो गण हैं, कार्तिकेय जी, इन सभी को आप प्रणाम करेंगे, नंदी जी, सभी को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत आप भोलेनाथ की पूजा करें। आप भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाए, भोलेनाथ जी को भस्म चढ़ाए, भोलेनाथ जी को रुद्राक्ष प्रिय है, उनके सामने रुद्राक्ष रखे। रुद्राक्ष की माला अगर आप यूज करते हैं तो रुद्राक्ष की माला भोलेनाथ के सामने रखे रहें। और जो कुछ भी हो सके, बिल्व पत्र, जो भी आपके सामने है, आप पुष्पों से पहले, सबसे पहले भोलेनाथ की आप पूजा करेंगे। उसके बाद आप भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, बोलेंगे कि हे भोलेनाथ, आज मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि आज मैं इस शिवरात्रि की चारों प्रहर में मैं आज आपका अभिषेक करूंगी। और हर प्रहर में आप अनेक अनेक द्रव्यों से आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। फर्स्ट प्रहर में अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं जानते हैं, तो केवल जल से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, पर करेंगे जरूर। एवरी प्रहर में आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। नमक चमक करें। नमक चमक नहीं आता है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, आधा घंटा 1 घंटा आप भोलेनाथ को जल चढ़ाए, बस इतना करें। तो करेंगे क्या? फर्स्ट प्रहर में आप दूध से भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करें, और चेंज भी कर सकते हैं। उसी आवृत्ति में आप थोड़ा दूध चढ़ा लिया, थोड़ा शहद चढ़ा लिया। अब उनके अनेक अनेक फल है, कहीं कहीं लिखा है कि गन्ने के जूस चढ़ाएंगे तो धन की प्राप्ति होगी, दूध चढ़ाएंगे तो इसकी प्राप्ति होगी, बहुत ऐसे ऐसे है। बहुत बेसिक में क्या है कि आपको जो प्रिय है, आपसे जो हो सके, आप भोलेनाथ जी को निवेदित करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू किया, तो मेरे पास 1 ग्लास दूध है, तो मैंने दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया। फिर दूसरा, अगर मेरे पास गन्ने का जूस है तो मैं गन्ने का जूस से भोलेनाथ का अभिषेक करूंगी। फिर मेरे पास कुछ और है, शायद पोमेग्रेनेट जूस है, तो मैं उससे भोलेनाथ का अभिषेक करूंगी। तो ऐसे करते करते एक राउंड मैंने रुद्राभिषेक किया। तो आप लोग उठ सकते हैं, रुद्राभिषेक होने के बाद प्रणाम इत्यादि करके जो भी उनको नैवेद्य चढ़ाए, थोड़ा बहुत मिठाई मिष्ठान रखे, खीर हो सके तो भोलेनाथ के सामने खीर उन्हें जरूर आप प्रदान करेंगे। ब्रेक ले सकते हैं, और जो लोग और भी आगे करना चाहते हैं, आप लोग मंत्र साधना करें, ब्रेक नहीं ले। अगर हो सकता है तो लंबा बैठे, 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उतनी ट्रेनिंग रही है तो अभिषेक करें और उसके बाद मंत्र जाप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज की रात्रि को नमः शिवाय जप करें। सबसे सबसे उत्तम जो मंत्र है भोलेनाथ का, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भोलेनाथ की साधना। नमः शिवाय का एक रुद्राक्ष की माला लेंगे, नमः शिवाय का जप आप रात्रि भर करेंगे। फिर आया दूसरा प्रहर, सेम रुद्राभिषेक आप फिर से रिपीट करें। आप दूध चढ़ाए, आप जल चढ़ाए। जल में अगर आप काला तिल मिला सकते हैं, जल में अगर आप गंगा जल थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, जल में अगर आप थोड़ा बहुत चंदन मिला सकते हैं, जो भी आपके पास हो, आप उस जल से या उस दूध से या पंचामृत से या घी से या गन्ने के जूस से, गंगा जल से, अगर आपको गंगा जल मिल जाए 1 लीटर, तो आप केवल गंगा जल से आप भोलेनाथ की साधना करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो हर प्रहर में आप भोलेनाथ का रुद्रा अभिषेक करेंगे, और रुद्रा अभिषेक बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आपके कल्पना के बाहर है।
रुद्राभिषेक करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। कोई दीक्षा नहीं, कुछ नहीं, आज की रात को बस नमः शिवाय, 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 रात्रि भर आप केवल और केवल साधना करेंगे। कोई यहाँ पे कुछ वो डर की बात नहीं कि क्या गुरु दीक्षा लेनी है। वैसे नमः शिवाय कर सकते हैं आज की रात को, बिल्कुल करें। और नैवेद्य मैंने बता दिया, आप मिष्ठान देंगे भोलेनाथ को, एक खीर डेफ़िनेटली आप भोलेनाथ के लिए बना के रखें। बाकी जो कुछ हो सके भस्म है और भी जो बहुत लोग कई-कई चीज़, कई-कई ऐसे द्रव्य जो भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं। कई जगह पर ऑफ़ कोर्स संगीत होता है, भजन किया जाता है, तो ये सब मतलब बहुत ही एक फेस्टिव सा एक सेलिब्रेशन किया जाता है शिवरात्रि के दिन, तो डेफ़िनेटली करें, परंतु सोए नहीं, झपकी ना लें, दिन भर व्रत करें, रात्रि भर साधना करें 3-4 बजे तक, उसके पहले आपको उठना नहीं है अपने साधना काल से। और मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लोग ऑफ़िस गोअर्स होते हैं, तो जितना लंबा कर सके 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब तक अगर आप कर सकते हैं, आपको पुण्य मिलेगा। भगवान बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सरल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। परंतु 2 चीज़ ये ज़रूर करें और उसके बाद सब कुछ होने के बाद भगवान को जो भी साधना इत्यादि की है, क्षमा याचना करें भगवान जी से और भोलेनाथ जी से और उन्हीं को सब कुछ आप निवेदित करेंगे कि जो भी मैंने आज रात्रि की जितनी भी साधना की है, आप ही को प्रणाम भोलेनाथ जी, आप बस हमें आपका अपना हमें आशीर्वाद दें। तो चलिए, तो मेरी यही प्रार्थना है कि शिवरात्रि का उत्सव आप लोगों के लिए बहुत ही पावन पवित्र रहे और भोलेनाथ जी अपनी कृपा हम सभी पर बरसाए और अगेन रात्रि भर साधना करें और आगे हम लोग और भी वीडियोस लाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।